जब भी किसी टीचर से मुलाकात होती है, फेस टू फेस जब भी किसी टीचर से मिलते हो, तो तुम्हारा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, सर स्ट्रेटजी बता दो, है ना सर, ऐसा कुछ, मतलब समझ रहे, एक्सपेक्टेशन आप लोगों की ये रहती है, सर ऐसा कुछ बता दो जिससे जल्दी सिलेक्शन हो जाए, सर ऐसा कुछ आप बहुत एम्फेटिकली पूछते हो, सर मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे ये करना है, सर प्लीज़ मुझे गाइड कर दो, मुझे अपने छोटे भाई की तरह गाइड कर दो, छोटी बहन की तरह गाइड कर दो। तो मैं आप सबको थोड़ा सा निराश करते हुए बता दूं कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कोई आपको अलग से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दी जाए जिससे 3 महीने में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर 3 महीने आप सिलेबस कवर कर लोगे, तो रियलिटी बात ये कि ऐसी कोई अलग से कैप्सूल, जड़ी बूटी, बबूत मेरे पास या किसी भी टीचर के पास नहीं है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है जो काम करती है। ज़्यादातर लोगों के लिए, मेरे लिए काम करा, और कुछ लोग होंगे जिनके लिए जो चीज़ काम कर सकती है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है जो सिलेक्शन होता है ना, उसके 3 पिलर हैं। सबसे पहला डेडिकेशन। डेडिकेशन कह लो, उसको मोटिवेशन भी नाम दे सकते हो आप, कि पहले तो मोटिवेशन तो रखना पड़ेगा ना कि मुझे करना है, ये तो पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज है कंसिस्टेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है। और मैं वापस आऊँगा मोटिवेशन पे। मोटिवेशन से कहीं तुम वो वाला तो नहीं समझ गए कि अभी रील देखी है, 5 मिनट पंप रहेंगे, जैसी वो रील आएगी एकदम कुछ करके दिखाना है, फटाक से फ़ोन साइड पर रख दोगे, भाग के बुक उठाओगे, आधा घंटा 10 मिनट पढ़ोगे, फिर वापस मन करेगा थोड़ी सी किरकिरी ले लूँ, वापस फ़ोन उठाओगे। वो वाली मोटिवेशन की बात नहीं हो रही है। मोटिवेशन जो सच में अंदर से आता है, जो असली मोटिवेशन जिसको मैं कहूँगा। दूसरी दिक्कत है कंसिस्टेंसी। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अगर आप में से जितने बच्चे बैठे हो, अगर मैं कहूँगा कि आपकी तैयारी में क्या चीज़ है, जो एक चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ सुधर जाए तो काम बन जाएगा, वो कंसिस्टेंसी ही है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। और तीसरी मुझे लगता है वो है जी गाइडेंस। पता चले कि आपके पास मोटिवेशन भी है कि मुझे कुछ करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहे हो, लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है कि पढ़ना क्या है। बहुत बार हो सकता ना, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या ना, सलाहें बहुत लेते हैं, उससे सलाह ले ली, दोस्त से सलाह ले ली, एक टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया, हर दूसरे दिन वो स्ट्रेटेजी चेंज कर पढ़ रहा है, वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक सही ट्रैक ही नहीं पता कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कॉम्पिटिटिव तैयारी के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ा एक वर्ड है कॉस्ट टू आउटपुट रेशो, कि जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, क्या ये उतने नंबर का है भी, या मैं इस पे इतना एफर्ट डालने की वजह अगर किसी दूसरे टॉपिक पे इतना एफर्ट डालता तो वहां से ज़्यादा नंबर आ जाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ भोले बालक होते हैं जो रोज सुबह करंट की लाइव क्लास देखते हैं, और एक टीचर की नहीं, 3-3 टीचर की। पहले एक सर की वीडियो देखेंगे, फिर एक मैडम आती हैं उनकी वीडियो देखेंगे, फिर एक और सर आते हैं उनकी वीडियो, 3 बार वो करंट की लाइव क्लास देखता है, और रोज ऐसे कॉपी पेन उठा के बैठता है और वो सोचता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसका कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो उतना है? तो मेरे को लगता है 3 चीज़ें अगर आपका, मतलब इनकी सिनर्जी है, तीनों चीज़ें अगर कंबाइन हो जाएं कि बढ़िया सा मोटिवेशन हो आपके पास, दूसरा कंसिस्टेंसी से काम कर पाओ, और तीसरा सही गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे लगता है सिलेक्शन के बंदा ना करीब पहुंच सकता है। जहाँ तक बात रही यार, देखो मोटिवेशन की, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो वाला मोटिवेशन काम नहीं आएगा। मेरे लिए जो काम किया, या जो मैं ज़्यादातर बच्चों, जो सिलेक्टेड बच्चे जिनसे मिलता हूँ, तो एक ही जवाब मेरे को मिलता है कि जो असली मोटिवेशन है ना, जो ऐसा मोटिवेशन है जो आपको 1.5 साल तक उस तैयारी में लगाए रखे। क्योंकि देखो रियलिटी बात ये है कि एक एवरेज बच्चे को 1 से 2 साल के बीच का समय लगता ही लगता है। उस छलावे से बाहर आ जाओ। जो स्ट्रेटजी में आपको सुनने को मिलता है कि 3 महीने पढ़ाई करी और सिलेक्शन हो गया, 2 महीने पढ़ाई करी सिलेक्शन हो गया, पिछली रात को सोच के सोए थे और अगले दिन सिलेक्शन हो गया, ये रियलिटी नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। एक एवरेज बच्चे को 1.5 से 2 साल अपने जीवन के देने ही पड़ते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो 1.5 साल के लिए मोटिवेशन रखे? तुम बताओ, वो तुम्हारी रील आ जाएगी मोटिवेशन काम 1.5 साल दे देगी वो? मुझे तो नहीं लगता 1.5 साल चलेगी वो। ये जो मीटअप है, ये 1.5 साल के लिए मोटिवेटेड रख देगा आपको? अभी मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा तुम्हें ट्रिगर करें, आज तुम जाके हो सकता है पढ़ लो, कल पढ़ लो, मुझे नहीं लगता कि 2 दिन से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू होगी। आज हो सकता है तुम कोई फ़ोटो खिंचा के चले जाओगे, साथ में वॉलपेपर लगा लोगे, सर ने ये बातें बोली थी, आज मैं पढ़ूंगा। 2 दिन से ज़्यादा इस चीज़ की वैलिडिटी नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो 1.5 साल तक मोटिवेटेड रख दे? उस चीज़ के लिए एक छोटा सा वर्ड है, वो है जी खुददारी।
वही चीज़ आपको मोटिवेटेड रख सकती है, और कोई चीज़ मोटिवेटेड नहीं रख सकती 1.5 से 2 साल तक। और वो खुददारी का मतलब क्या है? खुददारी का मतलब ये है कि भैया कब तक? घर वालों ने स्कूलिंग करा दी, ग्रेजुएशन करा दी, आखिर कब तक? सारी ज़िंदगी ये हथेली ऐसी ही रहेगी क्या? पापा पैसे दे दो, पापा ये लेना है पैसे दे दो, अब वो फलानी किताब लेनी है पैसे दे दो, फलाना पैसे दे दो। तो कब तक ऐसे चलेगा? कभी तो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर भाई अपने पैसे की रोटी खानी है और इस समाज में गर्दन ऐसे ऊपर करके चलना है, सम्मान से जीना है, तो एक बार तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये बात आप में से मुझे लगता है हर बच्चे को पता है। और जिस सिचुएशन से अभी तुम गुजर रहे हो, मैं वो चीज़ फील कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। आप लोगों के शायद कोई पड़ोस में सिलेक्ट हो रहा होगा, आपका कोई दोस्त सिलेक्ट हो रहा होगा। मेरा तो खुद का छोटा भाई 2 साल मेरे से छोटा है, 2 साल बाद उसकी ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएशन होते ही उसका 5 लाख का पैकेज लग गया। उसके बाद कह रहा है कि नहीं, मैं इससे और अच्छा डिजर्व करता हूँ। गेट की तैयारी करी उसने फाइनल ईयर में 6 महीने, ऑल इंडिया रैंक लेके आ गया गेट में 46। इंडियन ऑयल में उसका सिलेक्शन हो गया, पैकेज लग गया उसका 12 लाख का। बड़ा भाई क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो ना, ये मैं समझ नहीं सकता, ये खुद ने मैंने जी है। ये जो सिचुएशन होती है जिसमें आपको लगता है कि यार दोनों बातें, मतलब बड़ा ना एक मिक्स सी फीलिंग आ रही होती है। जब घर वाले आपको कह लो कि धुतकार रहे होते हैं तो चिढ़ भी मच रही होती है, अरे कर तो रहा हूँ यार। और साथ के साथ कभी कभार खुद से भी घिनाहट आ रही होती है कि यार कह तो ठीक ही रहे हैं, आज तक मैंने उखाड़ा क्या है जिंदगी में। तो अब बड़ी ना मिक्स्ड एक डिलेमा सा होता है। आपको ऐसे लगता है कि यार सही में बोझ ही हूँ क्या मैं घर वालों पे? बहुत बार नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन पता क्या है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ें मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरे को ना इन चीज़ों पे कोई शर्म नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार यही तो चीज़ें थी जिन्होंने, जो आज कुछ थोड़ा मोटा बन पाए, उन्होंने, इन्हीं चीज़ों ने तो बनाया। अगर ये चीज़ें ना होती मेरी लाइफ में तो शायद बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही एवरेज लाइफ में जी रहा होता। एक 8,000 की नौकरी को तरस रहा था क्योंकि मैंने खर्चा कैलकुलेट किया टोटल कि भैया ये रेंट देना है, अच्छा ये खाने का खर्चा लगेगा, अच्छा इतने दिन बाद ये कपड़े, ये सारी चीज़ों का टोटल 8,000 में सर्वाइवल हो सकता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुत बेकार जगह, समझ रहे हो तुम, ऐसी जगह जहाँ तुम में से शायद काफ़ी लोग रह भी नहीं सकते, ऐसी जगह पे। शायद आप लोगों में से कुछ ने देखी हो, मुखर्जी नगर से आगे गोपालपुर नाम से गांव है, देखा किसी ने? तो वहाँ रहता था मैं। मतलब अब तो पता नहीं वो कैसा है, मुझे नहीं पता। उस टाइम पे वहाँ पे एक भी पक्की सड़क नहीं थी, सारा ऐसे कच्चे रोड है, और बरसात आते ऐसा कीचड़ हो जाता था। और वहाँ से मुखर्जी नगर को कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कुछ नहीं जाता। बस वहाँ क्यों रह रहे थे? मुखर्जी नगर में कमरा है जी 8,000 रुपये का, गांधी विहार में कमरा 6,000 रुपये का, और वहाँ मेरा कमरा था जी 2,300 रुपये का। तो इसलिए वहाँ सर्वाइव कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना यार, ये जो लाइफ आप ये स्ट्रगल देख रहे हो, नहीं मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं तो प्राउड हूँ इस चीज़ पे कि यार वही चीज़ें थी, वही ऐसा प्रेशर था जिसने और ज़्यादा पुश किया कि यार कुछ करना ही है, और कोई मेरे पास अब इलाज नहीं है।